से हुनैन हमेशा फैसल मुझे ये बोलता था। ओह, तो आ गए लाइव। हुनैन, क्या लगता है यार आज के सनसनीखेज तारीखी मैच के बाद क्या लोग आएंगे इंडिया की हार पे? यार लोग क्यों नहीं आएंगे? कोई ऐसा कोई बेइज्जती वाला मैच थोड़ी हुआ है। बेइज्जती वाला नहीं हुआ, मगर बेहतरीन मैच हुआ है भाई। मैच तो ऐसा हुआ है कि भाई याद रखे, और लॉर्ड्स के ग्राउंड में भाई इंडिया का तो रिकॉर्ड है वैसे भी। आज तक की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडिया की इंग्लैंड के अंदर वो लॉर्ड्स में ही आती है। द बेस्ट रिकॉर्ड दे एवर हैड इन इंग्लैंड, इट इज इन द ग्राउंड ऑफ लॉर्ड्स। अच्छा। और दूसरे ग्राउंड्स में जो हैं वो कम मैचेस जीते हैं। सबसे ज़्यादा मैचेस जो है ना वो लॉर्ड्स में जीते हैं। उन्होंने 19 मैचेस खेले हैं वहाँ पे लॉर्ड्स में। आज 3 जीते हुए थे ना? 3 जीते हैं। हाँ, तो ये चौथा हो सकता था यार। ये चौथा हो सकता था। विन परसेंटेज बहुत अच्छी हो सबसे ज़्यादा वो इंग्लैंड में जीते हैं मैचेस ना। विन परसेंटेज वहाँ की सबसे ज़्यादा है। तो अब वो खैर 20 खेल के 3 जीते हैं, और मेरा ख्याल है 5 या 6 ड्रॉ हैं शायद। वहाँ की सबसे ज़्यादा है नहीं, वहाँ की 4 ड्रॉ हैं और 1 दर्जन हारे हुए थे। हैं, क्या कह रहे हो? वहाँ की विन परसेंटेज ज़्यादा है नहीं, हो जाती अगर जीत जाते तो। अगर जीत जाते, ये बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा हो जाता, अगर वो पुल ना मारता, अगर सिराज पीछे ना देखता, अगर सिराज पाँव मार देता, अगर जद्दू तेज खेल लेता, अगर जायसवाल पुल ना मारता, तारीख रकम हो जाती आज। अच्छा, मेरे तो बहुत सारे गिले हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों से। किन किन खिलाड़ियों से गिरे हैं आपको, गिले हैं आपको? सबसे ज़्यादा तो ये बूम बूम बुमराह जो है ना इनके। क्यों, बुमराह ने क्या किया? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है यार। ये मतलब आपका काम है यार, रोको यार आप बॉल यार। आपने 2 घंटे में 1 विकेट गई है, आप वे करते रहते हैं आप। ये तो कितनी बॉलें खेली हैं बुमराह? 50 बॉलें खेली हैं। तो टेल एंडर है ना, कितनी 500 बॉलें खेलेगा क्या? अरे बाबा, आप डिफेंड करते हुए कॉर्ड बिहाइंड होते, आप बोल्ड होते तो वो बात हजम हो जाती। जिस तरह आप मार के शॉट आउट हुए हो ना यार, ये वो हजम नहीं हो रहा। ये बैट्समैन के लिए बोला जाता है कि जिस तरह आप मार के आउट हुए हो। मतलब आप वो शुरू हुए थे पहले टेस्ट मैच जब हारे थे शुभमन गिल पे, कि ऐसा शॉट मारा है, और अब आप आए हो बुमराह पे। यार कुछ मोमेंट्स होते हैं जो मैच आप, या तो इसका मतलब है या तो आपको मैच देखना ही नहीं आता है यार, सीधी सीधी बात है। अभी बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं 4 होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके, और बहुत ही तारीखी मैच, बहुत ही वंडरफुल मैच, बहुत ही जबरदस्त मैच, जो कि देख के मजा आया भाई। ये होती है क्रिकेट, ये होते हैं टेस्ट मैच के पूरे मुकम्मल 15 दिन, 3 टेस्ट मैचेस के। हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये दिन ऐसा था और वो दिन ऐसा था, उस दिन बड़ा बोरिंग था, उस दिन मजा नहीं आया। और तीनों मैच 5 दिन तक गए ना? तीनों मैच 5 दिन तक गए, आखिरी दिन तक गए। क्या सीरीज हो रही है, और यहाँ से इंडिया का फाइट बैक जो है वो करना बनता है। चौथा टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ जीतना बनता है और तगड़ा आना होगा। बात करेंगे, जीत हो सकती थी, बहुत क्लोज आ गए थे। आई थिंक ये इंडिया की जो है टॉप की जो क्लोजेस्ट जो है वो मार्जिन जो है रन्स के हवाले से जो हार में गए हैं, वो ये मैच उसमें टॉप 5 में आता है। इट वॉज दैट क्लोज। तो ज़बरदस्त मैच हुआ, इसको बात करेंगे। कल परसों आने सके उसके लिए माजरत। और मैच, हुनैन भाई एक इंग्लिश का वर्ड होता है स्मर्क। हाँ, स्मर्क क्या होता है उसका मतलब? एक छोटी सी हंसी जो यहाँ विकेट सी स्माइल जो होती है। यहाँ छोटी सी हंसी हाँ, रखी थी। मतलब पूरी इनके स्टार्टिंग देखो, तारीफ कर रहा हूँ, यहाँ एक हंसी रखी है। हाँ, अंदर से यहाँ जो अंदर से दिल इनकी आवाजें मार रहा है ना, ठाटे मार रहा है इनका दिल, वो यहाँ पे यहाँ रखी हुई है स्मर्क। पूरी सिंपैथीज थी मेरी तो सिराज के साथ। मुझे तो तरस आ रहा था जब बेचारा वो आउट हो गया, और जो उसने एग्रेशन दिखाया। जब ये सिराज आता है ना तगड़ा, तो मजा ही मैच में अलग आ जाता है। जिस तरह वो फायर एक लेकर आता है मैच के अंदर, वो यूं करके कुछ जो बोल्ड करके जो ऐसे ऐसे कर लेते हैं पहली इनिंग में, उनके सेकंड इनिंग में जब परफॉर्मेंस है ना, तो मुझे उससे कोफ्त होती है। तो बाकी वो कह रहा है कोई फायदा नहीं है तेरा आज लाइव आने का भाई, जब इंडिया डोमिनेट कर रहा था तब तुम भाग गए यार। नहीं यार, ऐसी क्या बात कर दी। आज हम आए तो हमको गलत बात तो नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं कि भाई मैच हुआ है, जबरदस्त मैच हुआ है, तारीखी मैच हुआ है। इंडिया 4थी विक्ट्री लॉर्ड्स के अंदर। उससे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो हाथ आए मुंह को। एन स्मिथ का जो वो डायलॉग है उन्हें, एन स्मिथ का जो डायलॉग है जो कमेंट्री में बहुत चलता है। हाँ, एन स्मिथ का। एन स्मिथ है ना, विकेट कीपर 92 का। हाँ, क्या डायलॉग है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन्स। हाँ, बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन। अच्छा, उसकी लाइन है ना वो। हाँ, लेकिन वो कहाँ पे था, तुमने कहाँ डाल दी है बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन? तो हर जगह यूज हो नहीं। अगर देखा जाए तो वो जिस तरह सिराज आउट हुआ है, दैट वाज यू नो दैट मोमेंट के वो देख रहे हैं वो जाते हुए पिछवाड़े पे किधर जा रही है बॉल। अबे लात मार, अबे बल्ला लगा, अबे कुछ तो कर सिराज। लात क्या मार, लात मारेगा तो वो बच जाएगा। बॉल को दूर करना था ना। वो यूं देख रहा है कहाँ घुस रही है, ये पीछे कहाँ जा रही है। भाई वो उसने वर्ड यूज किया था बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन, वो उसमें
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो फाइनल हुआ था, हाँ, वो 2019 जो इतना क्लोज गया था उस पे हुआ था। ये तो अभी ये थोड़ी था कि 2-3 ओवर बाकी थे और सिराज रोक लेता और उसमें बोल्ड हो गया, मगर अभी आप, तो बहुत टाइम बाकी था। नहीं 22 रन नहीं होना, 24 रन क्या होते हैं यार, 24 रन से मैच गया है। नहीं सिराज 22 जब आउट हुए रन तो 22 रन 24 से थोड़ी। 22 रन से आ रहे हैं। सिराज 22 रन। तो बुमराह जब आउट हुआ, हाँ सही। बुमराह जब आउट हुआ था उसको तो 50-54 के करीब मेरा ख्याल है चाहिए थे। मगर उन्हें सीरीज बड़ी जबरदस्त चल रही है। और आप क्या कहेंगे, कौन अच्छा, मैंने तो अगर आप कह रहे हैं कि गलत कसूरवार ठहरा दिया पहले गिल को और अब ये इनके मिस्टर बूम बूम बुमराह को, मतलब एक अजीब सी बात है ना, एक आदमी जब टीम में खेल रहा है उसका इतना नाम है और जब वो आ रहा है तो ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, मगर ये फैक्ट है बात कि अपने साथ जो है ना वो कोई काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया उसका, कोई नहुसत है कौन? बुमराह के साथ। और कौन? बुमराह का तो नाम ले रहा हूं मैं जब बुमराह के साथ नहीं, फुल शॉट बुमराह ने फॉर इंडिया बुमराह इस काली बिल्ली ना। हाँ नहीं, मतलब वो बुमराह ने गर्ज साबित हो रहा है माज टीम भाई में। पहली इनिंग में 5 विकेट, दूसरी इनिंग में 2 विकेट्स, फिर दूसरी इनिंग में उसकी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी ना जब सब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर 4 विकेट्स ले रहा है भाई। अरे वो तो आखिर में आके ले भाई रहे हैं ना दूसरा मैच जीते ना, हाँ बुमराह नहीं था, हाँ। आकाशदीप 10 विकेट ले गया। हाँ। ये मैं अब कहना बुमराह ने चाह रहा 5 ली, 5 और ले लेता यार। वो तो बुमराह है यार वो तो उसने कभी ली नहीं है ना, तो मैंने कहा था यार हो सकता है इस मैच में ले ले। हर दफा ये पहली इनिंग के बाद लगता है इतनी अच्छी बॉलिंग करता है पहली इनिंग में कि लगता है अब दूसरी इनिंग में भी यही बॉल करेगा। बुमराह है, कंसिस्टेंट है, लेकिन दूसरी इनिंग में वो हो नहीं पाता। उन्होंने भाई ये मतलब एक दफा ऐसा होता है, 2 दफा ऐसा होता है यार, 10 साल से ये देख रहे हैं यही हो जा रहा है यार। हाँ। 10 साल से दूसरी इनिंग में बॉलिंग ही नहीं होती है इनसे। चलो वो तो सही है ना, मैं तो बोल रहा हूँ वो तो अगर इंग्लैंड 300 रन बना देता हाँ। तो तुम बोलते, वो तो टारगेट ही 193 था। इंग्लैंड को आपने पहले तो आपने मैच बराबर किया, उस पर तो हम बाद में आएंगे। सही बड़ी है? बड़ी से बात कर दी, इधर ही पकड़ ले, इधर ही सही पकड़ है। लेता हूँ मैं। जब 190 इधर ही पकड़ लिया मैंने आपको। पहली इनिंग में बुमराह ने 6 विकेट्स ले ली। ओ भाई कब ली? कब ली क्या मतलब? कब जाके ली 6 विकेटें? भाई उसने जब पहले दिन जब मैच खत्म हुआ है 250 रन पे, दूसरे नाते ही उसने ले ली पहले सेशन के पहले घंटे में। हुनैन भाई इंग्लैंड कहां पहुंच गया जब वो 6 विकेटों पे 5 विकेटों पे पहुंचा है? 387 ली तो इतनी देर से ली कि 400 रन लगा दिए बोर्ड पे उन्होंने। ये मैं कहना चाह रहा हूँ भाई यार पहले दिन की बात कर रही है। 250-300 पे ही था और वो 4 विकेट ले चुका था, मेन विकेट्स एक साथ वो ले चुका था। पहले दिन वो हैरी ब्रुक की उसने विकेट ली थी, सही है। फिर नेक्स्ट डे आके स्टोक्स को बोल्ड किया, सही ठीक है। है, रूट को बोल्ड किया, वोक्स को कॉट बिहाइंड किया, ये सब एक साथ हुआ है नेक्स्ट डे। तो वो पहले दूसरे दिन के पहले सेशन में वो 4 विकेट ले चुका था और इंग्लैंड के 300 भी नहीं बने थे। अनैन भाई सही है। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि इंग्लैंड ने 387 स्कोर हाँ, किया। हाँ। और जहां मतलब नजर आना चाहिए एक बंदा 5 विकेट दे रहा है, दुनिया का नंबर 1 अबे बॉलर तुम्हारे आपने घर में बनाया हुआ है तुम्हारे उसको। घर में किसी की शादी होती है, लास्ट आप ही की शादी हुई तो सारे भाई काम करते हैं, सिर्फ एक काम करता है। नहीं इनके घर में तो एक ही करता है। मैं करता हूँ यार, बाकी कौन करता है? कोई तो काम करता है? फिर हलीम मुश्किल बनाई होता है। तुमने, तुम काम हलीम करते हो बनाई तो ये हाल तुमने होता होगा हलीम ना। बनाई हुनैन जब अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हलीम का, हाँ। तो सब आते थे। सब आते थे। आपको लास्ट कल पिछले 5 साल से कौन आ रहा है? जो तो आपने गलत मिसाल दे दी गलत आदमी के सामने। मैं ये मिसाल बेशक गलत होगी भाई, किसी भी घर में शादी होगी तो सब लोग काम करते हैं ना उस घर के यार। ये देखो वहाँ तो बैंड बज गया, नहीं, वहाँ नहीं। बारात लुट गई, इनको शादी की पड़ी हुई है। भाई- अरे भाई बारात किसी और की लुटी हो रही बारात है। नहीं सेकंड लूटी, मैच में बारात सबने नहीं काम लूटी। नहीं किया ना, सेकंड मैच में आकाशदीप में किया, जीत गए। आकाशदीप ने क्या जीत गई? इस तरह तो मैं बोल सकता हूँ कि केएल राहुल जिस मैच में सेंचुरी कर रहा है इंडिया हार रहा है। पहले मैच में भी उसने सेंचुरी की थी, इंडिया हार रहा है। इस मैच में भी उसी ने सेंचुरी की है इंडिया की तरफ से, इंडिया हार रहा है। इस तरह तो मैं भी बोल सकता मगर हूँ। केएल राहुल का रिकॉर्ड इतना खराब नहीं है जितना अब आप ये वो हरकत कर रहे दूसरे हैं मैच जो दुनिया कर रही है। दुनिया क्या कर रही है? जो उसको बली का ये बकरा किसी- बनाते हैं, आप बुमराह की बुराई सारी उठा के उसके ऊपर डाल रहे ये हैं। मैंने तो आपने जो बोला उसके काउंटर में बोला, वैसे मैंने नहीं बोला था। तो काउंटर आप ऐसे नहीं करें ना कि दूसरे के काउंटर बेचारे तो का ये करियर खराब आपको हो। पसंद है भाई, हुआ ये तो इंडिया- मैं कहता हूं शुभमन गिल भाई- जिस मैच में भाई, सेंचुरी अभी नहीं आप इंडिया हारे। हार रहा अच्छा केएल राहुल की इस सेंचुरी की वजह से तो नहीं, असल मैच हारे हैं मास भाई। इंडिया के प्लेयर्स अपने पर्सनल माइलस्टोन की लालच में मैच हारे हैं। ये सही है, खोलो सबका चिया टाच बैठ जो सही बात है, जो सबको पता है। ये जो बात हुई है मैच, आज केएल राहुल ने खुद कहा है वो जो ऋषभ पंत रन आउट हुआ है वो मेरी सेंचुरी के चक्कर में रन आउट हुआ सही है। है। केएल राहुल खुद कह चुके हैं वो। सही है। और वहाँ शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा है कि वहाँ पे वो जो रन आउट हुआ था वो नहीं होता तो हमें लीड मिलती, 40-50 रन की लीड ले ले। लाजमी मिलती लीड। भाई हमें इस मैच के बारे में आज से शुरू नहीं करना चाहिए, शुरू से शुरू नहीं करना चाहिए। जो जिस दिन से हमने छोड़ा है ना वहीं उस दिन से से शुरू बीच से शुरू करना चाहिए आज। कर लें आप। ठीक है, तो दूसरा दिन जब खत्म हुआ था ना तो इंग्लैंड ने इंडिया ने कितने बनाए थे? इंडिया की बैटिंग हो चुकी थी ना। हाँ इंडिया की बैटिंग हो रही थी। हो रही थी। तीन इंग्लैंड ने out हो गए थे 387 तो बना लिए थे। तीन out हो गए थे शायद। इंडिया के 145 पे 3 आउट तीन थे out थे। और केएल राहुल और ऋषभ पंत खेल रहे थे। ठीक है, ऐसे ही था। नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ
पूरा सेशन गुजरने वाला था। स्टोक्स हर चीज़ ट्राई कर चुका था, हर बॉलर ट्राई कर चुका था और 100 रन से ऊपर ऋषभ पंत और बना चुके थे। केएल राहुल 90s में थे और ऋषभ पंत भी अपनी जो है वो 50 कर चुका था और 100 से ऊपर रन उस सेशन में बन चुके थे और सिर्फ पीछे रह गए थे एक, जब वो आउट हुए हैं 248 पे शायद आउट हुए हैं, तो पीछे से 130 इस तरह कुछ रन रह गए थे। वहाँ पे ऋषभ पंत और केएल राहुल ने पता नहीं किसने ये डिसाइड किया कि लंच से पहले केएल राहुल की सेंचुरी करवानी है। उसमें उन्होंने सिंगल लिया और स्टोक्स जो कि अपने बॉलिंग के स्पेल के दौरान था, वो कवर पे फील्ड कर रहा था, उसने गोली की तरह फील्ड किया। उसने कहा मैं अपने पेरिफेरल विजन से देख रहा था कि ऋषभ पंत ने स्टटर किया और केएल राहुल फिर भी भाग गया। ऋषभ पंत, इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ था तो केएल राहुल भाग गया और ऋषभ पंत लेट हुआ और उसने जो थ्रो की, उसने कहा मैंने जो थ्रो की है मुझे थ्रो करते हुए पता था ये लगने वाली है इतना मुझे पक्का था। तो वो लालच में, अब पहले दिन जब मैच खत्म हुआ, पहले दिन सुनो, पहले दिन जो मैच, लालच जो कह रहे हो आप, केएल राहुल की लालच कह रहे हो? हाँ, क्योंकि पहले दिन जो मैच खत्म हुआ वो खत्म हुआ, इंग्लैंड का स्कोर था 251 फॉर 4 पहले दिन। जो रूट कितने रन पे था? रूट 99। हाँ 99। सेकंड डे आगे उसने किए, दिन खत्म हो रहा है और वो तब नहीं गया वो करने पे 99 पे। जो रूट कभी इस तरह जो ओवरनाइट 99 पे नहीं गया होगा। कोशिश की थी, जद्दू ने बॉल भी ऐसे फेंक के कही थी, कहा था कि भाग ले, उसने वो की थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी नादानी नहीं की ना जो इन्होंने कर दी। टेस्ट मैच में आपको किस बात की जल्दी है? मैं बोल रहा हूँ रूट अगर जाता भी उस सेंचुरी पे तो उसका जाना बनता था, जो उसने कोशिश की तुम कह रहे हो उसका बनता था, क्योंकि वो दिन खत्म होने वाला था। सही है। यहाँ तो लंच था भाई, इस सेशन में सेंचुरी करने की क्या जरूरत थी? सही। वो उन्होंने विकेट, अच्छा तो हुआ क्या, ऋषभ पंत रन आउट हुआ, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वहां रूट का 99 पे नॉट आउट रहना, हाँ, और चले जाना घर वापस के अगले दिन आके करूंगा, और यहाँ पंत का लंच से पहले राहुल के लिए जबरदस्ती 100 कराना, ये टर्निंग पॉइंट है। और 100 भी नहीं हुआ उसका, पंत रन आउट हो गया, लंच हो गया, लंच के बाद आए राहुल ने एक रन बनाया, सेंचुरी हुई, अगली बॉल पे स्लिप पे कैच दिया, नथिंग बॉल पे कैच देकर बशीर की बॉल पे आउट, दोनों चले गए। फिर उसके बाद पार्टनरशिप हुई है नितेश रेड्डी और जडेजा की पार्टनरशिप हुई है। फिर उसके बाद जो है लास्ट जो इंडिया की जो 3-4 विकेट्स है ना, वो 11 रन पे गिरी हैं। जैसे ही जडेजा आउट हुआ तो वॉशिंगटन सुंदर टेल के साथ इतना अच्छा नहीं खेल पाए और सारे ही चले गए इनके। तो 387 ऑल आउट इंडिया बराबर हो गया स्कोर। सही है। वहाँ पे इंडिया के 450 हो सकते थे अगर ऋषभ पंत और केएल राहुल वो हरकत ना करते। ये बिल्कुल ऐसे ही आप, अब ये दोनों आपके बराबर तो हो गया था ना, दोनों इंग्लैंड और इंडिया दोनों बराबर हो गए थे 387। हाँ, लेकिन इंडिया को लीड इसलिए चाहिए थी क्योंकि इंडिया ने चेस करना है ना। 193 पे इंग्लैंड आउट हुआ, यानी पिच भी मुश्किल होती जा रही है, डिमांडिंग होती जा रही है, तो बैटिंग मुश्किल हो जाएगी। तो इंडिया को पहले इनिंग में जब मौका था, अब दोनों बैट्समैन सेट थे, तो ये लालच में सेंचुरी के लिए विकेट नहीं देनी चाहिए थी। सही है। लीड होती तो फिर अभी टारगेट कम होता है इंडिया के पास, 150 रन का टारगेट होता है बनाने के लिए। मतलब आप ये बिल्कुल उसी तरह ब्लेम कर रहे हैं केएल राहुल और पंत दोनों को। मैं अगर कहूँ तो दोनों का ही है ना ब्लेम करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि सब कुछ उसने करा भी, और फिर भी इल्जाम उसके ऊपर, जैसे बिल्कुल शुभमन गिल ने 143 के ऊपर कितने पे जब उसने वो कैच दिया था पहले मैच के अंदर स्क्वायर लेग पे बाउंड्री पर, मैंने उसको ब्लेम करा था कि भाई वो शॉट वहाँ पे वो नहीं बनती थी, वहीं से इंडिया का स्कोर कम हुआ और इंग्लैंड को मैच में गिरफ्त मिली। बिल्कुल वही सिनेरियो। हाँ, वो उस वक्त 150 भी उसके होने वाले थे। इंडिया ने उस दिन 441 किए थे उस इनिंग्स में। एग्जैक्टली। उस दिन इंडिया के 550 होने चाहिए थे। आज इंडिया की वो इस मैच में इंडिया के 450 होने चाहिए थे। सही है हुनैन, ये तो राहुल की बात होगी, मगर इसका क्या करें जिसका मैं तुम्हें बता रहा हूँ गलतियां खामियां, ये उस पे बुमराह जो है बहुत जल्दी पहुंच गए ना। देखो इतनी जल्दी भी तुम एक का भी तुमने पीछा छोड़ा है, दूसरे के पीछे अब तुम आओ इंग्लैंड की इनिंग्स पे, जो इंग्लैंड ने 193 की है। बारी आओ ना, चीज की मलबा डालते थे किसी और पे, अब इन्होंने किसी और पे मलबा डालना शुरू कर दिया। बुमराह को तो हम मानते हैं, मगर बात ये है कि यार जब ये कर रहा है ना तो वहां सब कुछ उल्टा हो रहा है। फैसल ये 5 आउट कर रहा है, 387 लगा हुआ है, दुनिया कह रही है 5 आउट कर दिया। अबे ये तो देखो कब किया उसने जाके, जब लुटिया डूब गई पूरी, वहां बारात लुट गई सारी, सब हो गया, खाना वाना खत्म, तो वो आके कह रहे हैं जी मैंने 5 विकेट ली। तो भाई क्या इन 5 विकेट को क्या घर लेके जाए? 387 सामने टीम ने लगा दिया, और जब दूसरी इनिंग शुरू हुए तो वहां पे तो लगता है इसके बाहर ना, इसको ये बॉलिंग करना ही भूल गया। ये आप कोई से भी बैट्समैन डालो, इसकी यही वजह जो आज तक 10 विकेट्स नहीं है, 2 आउट करके जा रहे हो तुम। सेकंड 193 ऑल आउट हो गए, वहां बुमराह की कितनी विकेट्स है जी? 2। तो भाई सुंदर ले गया ना सारी। अरे सुंदर ने तो आखिर में आगे 4 आउट किए हैं, उससे पहले सिराज ने पूरा मैच बनाया है। जहां सिराज के ऊपर जिम्मेदारी आती है, जहां दूसरे बॉलर्स पे जिम्मेदारी आती है, जब ये बुमराह सामने नहीं होते या बुमराह अराउंड नहीं होते, तो ये ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि आप कहते हो यार यही बॉलर है इंडिया के।
और जब वो बुमराह साथ में होते हैं तो पता नहीं भाई, मुझे वजह नहीं पता भाई क्या है, मगर कोई नहुसत जरूर है टीम इंडिया के लिए बुमराह का होना, ये मैं बता रहा हूं। बुमराह है या बुमराह का होना है? बुमराह का होना है ना यार, पहले टेस्ट में आप थे, हार गए, दूसरे टेस्ट में आप नहीं थे, जीत गए, तो तीसरे टेस्ट में आप थे, हार गए। टीम में जो जीते थे बुमराह था, जब नहीं था तो हारे थे, ये भी एक और बाकी मैचों में जो है जहां मेन इंपॉर्टेंट वो 5वां दिन मैं तो भूलता नहीं हूँ आखिरी टेस्ट का, जो जहां पे इन्होंने अपनी कमर का कह दिया था कि भाई मुझसे बॉलिंग जो हॉस्पिटल लेके भागे थे, हॉस्पिटल इनको लेके भागे यार, इंजेक्शन लगवा के। कौन सा 5वें दिन? 5वां टेस्ट जो था जहां पे लास्ट डे WWE ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा है जहां पे, हाँ सिडनी में, जो इन्होंने आखिरी दिन आके बॉल ही नहीं करी इन्होंने। हाँ सिडनी वाला मैच था, सही है, ठीक है। तो यार आप एक मैच खेल लो, आप अगर वापस आ रहे हो तो आर्चर की तरह हो ना यार, पहला बॉल टक 92, पहला विकेट आर्चर, दूसरी इनिंग पहला विकेट आर्चर, ये होता है ना ऊपर से अटैक होना, ये मेरा कहना है यार, ये चीज मिसिंग है। ये क्या कर रहे हैं, ये बुमराह कर रहे हैं। पेस भी तुम्हें कम लगी बुमराह की? यार पेस गई तेल लेने, भाई विकेट दो यार, वो प्रेशर जनरेट करो जैसा कर रहा है आर्चर। तो मैच में 7 विकेट्स तो ले ली उसने, और क्या चाहिए तुम्हें? हंसी देखो अब आते हैं फैसले, हंसी देखो वहीं रखी मैंने, वो एक नहीं, इसको भाई बुमराह अच्छा ही आप लग रहा है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर दूसरे बॉलर स्ट्रगल कर रहे होते, वो उन्होंने विकेट्स नहीं ली होती और बुमराह भी स्ट्रगल कर रहा होता, मैं बोलता हाँ ठीक है, तुम सही तनकीद कर रहे हो। लेकिन वहाँ तो आप देख रहे हो ना, दूसरी पहली इनिंग में बुमराह ने ले ली 5 विकेट या 6 विकेट जो भी लेनी थी उसने। दूसरी इनिंग में स्टार्ट हुई है इंग्लैंड की, डकेट को और पोप को, दोनों को सिराज आउट करता है, ठीक है, क्रॉली को नितेश रेड्डी आउट करता है, सही है, 3 आउट हो गए, सही है। 50 रन कुछ हुए होंगे, और 30-40 रन का काउंटर अटैक होता है, जो रूट और हैरी ब्रुक की पार्टनरशिप होती है, सही है। वहाँ हैरी ब्रुक आकाशदीप को बड़ा ही अजीब सा शॉट खेलता है, पहले तो स्कूप पे 2 चौके मार लेता है, लेकिन फाइन लेग पे फाइन जब करता है तो वो स्क्वायर मारने जाता है, स्वीप, स्कूप की जगह स्वीप मारने जाता है, बोल्ड हो जाता है, चौथा वो आउट होता है 80-90 के स्कोर पे कुछ, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, सही है, ठीक है, वो विकेट्स जो रूट ने दिए वॉशिंगटन सुंदर को और जो एंड में स्टोक्स ने दिए, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे ऋषभ पंत और के राहुल ने फर्स्ट इनिंग में दे दी अपनी विकेट्स दोनों ने, सही है, रन आउट और रूट ने भी बिहाइंड द लेग्स वो अपने बोल्ड हुआ है, वो स्वीप मारने के चक्कर में, और स्टोक्स भी एंड में मारने के चक्कर में आउट हुए वॉशिंगटन सुंदर को। जो वॉशिंगटन सुंदर ने जेमी स्मिथ को बोल्ड किया है ना, वो बेहतरीन बॉल थी, वो बेहतरीन बॉल थी, वो बेहतरीन था, चारों के चारों बोल्ड किए हैं, सही है उसने वॉशिंगटन सुंदर ने। तो यहाँ तो विकेट सारे ले रहे थे ना, उस बीच में बुमराह ने भी अपने इन्होंने आप ये देखो जरा, इन्होंने शुरू के 4 आउट गिनाए, फैसल जरा गौर फरमाइएगा, शुरू के 4 आउट इन्होंने जैसे लिखे हुए ना इनके दिमाग में, पहला उसने किया, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा हुआ, और फिर सुंदर आ गया। यहाँ कहीं तुमने दूसरी इनिंग में पूरा जब 193 स्कोर लगा रहे हैं, वो कहीं बुमराह का नाम सुना है अभी तक तुमने? बुमराह खेल रहा था, ये देखो, ये है कि नजर ही नहीं आ रहा बुमराह है भाई। मैं बताऊं, मुझे क्या वजह लग रही है, ये जो आजकल नई थ्योरी चल रही है ना, वर्कलोड नहीं फैसल भाई, देखो भाई देखो, उसको पूरा आईपीएल खिलाते हो आप, सही है, आपके लिए प्रायोरिटी देखो ना, आप समझो वर्कलोड मैनेज करना है हमने, उसको पूरा आईपीएल खिलाते हो, दैट मीन उसकी कमर की आपने बजा दी ना। आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल में कितने मैचेस होते हैं? आईपीएल में होते हैं 16 मैच होते हैं राउंड के, 14 मैच, और बाकी अगर दूसरे खेले तो 17-18 मैच। मुंबई इंडियंस से खेला है 16, 17, 18, 20 मैचेस खेल के, उसके बाद आप उसको यहाँ खिलाने लगे, वर्कलोड आप वहाँ मैनेज नहीं कर रहे, यहाँ मैनेज करने आप ले आते हो। तो जो उसका 100% एफर्ट है ना, वो अब दूसरी इनिंग में वो नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उसको वर्कलोड मैनेज करना है कि अगर मैंने यहाँ जान मार दी, मैं अगले आगे 2 टेस्ट नहीं खेल सकता। समझो एक बात, नहीं मैं आपको, अरे तो आईपीएल में बैठो ना, एक मैच खेलो, 3 मैच, वहां पैसा बनाने दो। यही बोल, इस दफा आईपीएल में वर्कलोड मैनेजमेंट ही की थी, वो 3-4 मैचेस शुरू के नहीं खेला था बुमराह, ठीक है, वो टूर्नामेंट में सही है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ माज भाई, जैसे बैट्समैन का होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ बुमराह का मसला क्या है, ये नहीं है कि वो बुरी बॉलिंग कर रहा है, बुरी बॉलिंग कर रहा है, आप बोल रहे हो वो बुरी बॉलिंग कर रहा है, मार रहे हैं उसको मजे से, ऐसा हो रहा है? नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं माज से ये पूछ रहा हूँ, मतलब वो पहली इनिंग में वो विकेट्स ले रहा है, दूसरी इनिंग में नहीं ले रहा। आपने बहुत सारे बैट्समैन, यूनुस खान को हम क्यों ग्रेट बोलते हैं कि उनकी चौथी इनिंग्स की सबसे ज्यादा रन है, सबसे ज्यादा एवरेज बहुत अच्छी होती है, सेंचुरी सबसे ज्यादा है। और बाकी बैट्समैनों का क्या है, एक ट्रेंड क्या है, फर्स्ट इनिंग में जो एवरेज है उनकी, सेकंड इनिंग में वो नहीं होती, गिरी हुई होती है। ज्यादातर लोगों की सेकंड इनिंग में एवरेज गिरी हुई होती है। तो बुमराह का ये है कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, दूसरी इनिंग में कम अच्छी होती है, ये नहीं कि बुरी होती है।
थोड़ी कम अच्छी होती है, इफेक्टिव कम होती है। लेकिन इस मैच में ये हो रहा था, आपने मैच सही से देखा नहीं है, बुमराह की बॉल सबसे ज़्यादा लेंथ से अजीब ऑकवर्ड बाउंस करके बैट्समैन को प्रेशर में डाल रही थी। और जो फैसल कहते हैं ना, एक तरफ से एक बॉलर, अच्छा बॉलर प्रेशर डालता है और दूसरी तरफ से उससे थोड़ा कम दर्जे के बॉलर को विकेट्स मिलती हैं। तो ये हो रहा था इस दफ़ा इनिंग में, बुमराह प्रेशर क्रिएट कर रहा था और सिराज और बाकी सारे विकेट्स ले रहे थे। ये मैच इस तरह चला है। तो इंडिया की जब बॉलिंग हुई है 193 पे उन्होंने आउट किया है, तो उस पर बुमराह पे क्रिटिसिज्म नहीं बनता दूसरी इनिंग्स में, मैं ये कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से वर्कलोड मैनेजमेंट का चक्कर है उन्हें भाई, आप उस पर जोर ना डालने के चक्कर में कि यार उसको सारे टेस्ट खिलाने हमने, क्योंकि हमें आगे भी ज़रूरत है, तो इतना जोर ना लगवा उससे। दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि आप उठा के देख लो, ऑस्ट्रेलिया की बीजीटी में आता था, 4-5 ओवर करता था, फुल थ्रॉटल जान मारता था और परफॉर्मेंस निकाल लेता था। इसमें क्या हो रहा है, उससे 5 से 6 ओवर करवाने पड़ रहे हैं, फुल थ्रॉटल जान नहीं मार पा रहा उसमें वो, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी हो सकती है। एक चीज़ मुझे समझ आ रही है, जो ये है कि कप्तानी अच्छों का दिमाग ख़राब कर देती है। जब बीजीटी में पहले मैच में कैप्टन था तो जीत गए थे वो, ठीक है। अभी वो कैप्टन नहीं है, तो या तो भाई लक उसके फेवर से निकल गई है, या फिर भाई कप्तानी का कोई मसला तो है। भाई इसको कहते हैं कारीगरी, कारीगर है कारीगर। लास्ट मैच में 99 कैप्टन था वो, बुमराह बड़ा बीजीटी के लास्ट मैच में कैप्टन था वो। नहीं, पहले मैच में कैप्टन, लास्ट मैच में भी, पहले मैच में, लास्ट मैच में कौन था? रोहित शर्मा बैठा था। हाँ, कौन था कैप्टन? लास्ट में फिर बुमराह हो गया था। वही बताओ, बुमराह ही था और कौन था? हाँ शायद बुमराह पंत हो तो गया नहीं था। नहीं, बुमराह था ना। हाँ बुमराह हो गया होगा, क्योंकि रोहित को बैठाया था ना, याद नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। हाँ रोहित बैठ गया तो था, बुमराह ने जान मारी, सही है। जीतना था, क्या हुआ सेकंड इनिंग में? बाहर इंजरी हो गई ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बुमराह की इंजरी प्रोन बॉलिंग एक्शन है, तो वो तो उसका एक्शन तो है इंजरी प्रोन। अच्छा, यहाँ 2-3 बातें ले लूँ मैं, क्योंकि लड़के बार बार। मेहदी अकरमी शुरू से कह रहा है, मेरा कमेंट ले लो। Why Rahul is scared from Ben Stokes to give Akashdeep strike? Do you think is it right? और फिर डांस किया उन्होंने। और मुस्तफा मेमन कह रहे हैं बेन स्टोक्स शोड रियल बॉल्स टू शुभमन गिल, 4 दिन हुए हैं कैप्टन बनते हैं, अभी हवा में है ये टॉम एंड जेरी की आवाज वाला कैप्टन। टॉम एंड जेरी। वाई राहुल गिव स्ट्राइक टू, हो गए थे हर कोई ये सवाल कर रहा है। अच्छा नहीं क्या है इसका रीजन क्या है जो इसने सवाल किया तुम्हारा? केएल राहुल को जो स्ट्राइक दे रहा था, वो जो स्ट्राइक दिया आकाशदीप को, ये सेकंड इनिंग की बात कर रही है। सेकंड इनिंग में तो ऐसा सीन हुआ, फर्स्ट में हुआ ना, सेकंड इनिंग में तो केएल राहुल ऊपर आउट हो गया ना। नहीं, केएल राहुल तो बाद में आज आउट हुआ है भाई। इंग्लैंड 193 पे आउट हुआ, दे जाओ वो खड़े होंगे। इंडिया की बैटिंग आई, इंडिया के 3 आउट हुए नाइट वॉच में, फिर नाइट वॉच में उस पे कह रहा है वो। उस पे तो यार ये आप गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली नाइट वॉचमैन का काम ही यही है, ये वो अपने बैट्समैन को बचाए। ये अगर मेरा हाथ, तुम शुक्र मानो ऐसे हो रहा है, अगर तुम ये जवाब नहीं देते मेरा हाथ ऐसे होता फिर। नहीं तुमने बात, क्योंकि तुम केएल राहुल पे उंगली उठाने से पहले देखो सोच लिया करो। केएल राहुल वो इंडिया का प्लेयर है जिसने हर मौके पे, हर दफा, हर जगह, हर दफा इंडिया को मुश्किल में भी डाला है, ये भी सच किया है। वो हर जगह वही सैक्रिफाइस करता है और उसी को बलि का बकरा बनाया जाता है। तो उसके बारे में सोच समझ के बोला करो। जो तुम उसको इल्जाम दे रहे हो कि वो इसने ये करा, तो आकाशदीप वहां पे कोई अंडे चने मटर देने के लिए थोड़ी आया था, वहां के लोग गर्म चाय लेकर आ गया, मैं गर्म अंडे खा लो इंग्लैंड के मौसम में, ये करने थोड़ी आया था। वो वहां राहुल को बचाने ही आया था कि यार तू ऑफ स्ट्राइक रहे और मैं यहाँ पे कोशिश करना हूँ। उससे नहीं हुआ बेचारे से, कोई बात नहीं। खैर वो स्टोक्स ने जो बॉल भी किया था, कोई कमाल बॉल की थी। और वो जाफा करते हैं जी, बुमराह ने वो मारी है। मैं बात कहेंगे कहीं मैं घुमा रहा हूँ, इस पर बात जरूर कर लेना। जो आर्चर ने पंट को बोल्ड मारा था, उसके ऊपर बात जरूर होगी। दूसरा सवाल क्या था वो? मगर आर्चर ने तो बहुत प्यारा बॉल मारा, लेकिन स्टोक्स की बॉल को भी माइनस नहीं करो, उसको भी बात करना। हाँ बट वो ही वाज अ टेल एंडर ना, तो वहां एज मिल जाता है। स्टोक्स की बॉल कौन सी? जो बुमराह ने जो स्टोक्स को किया ना? नहीं, जो स्टोक्स ने टेल एंडर को बोल्ड मारा है ना, नहीं बोल्ड नहीं कह रहा। एलबी जो किया केएल राहुल को किया, किसको? केएल राहुल को बेहतरीन बॉल थी वो, वैसी ही वो दोनों तरफ से वो वैसी बॉल जैसे आर्चर की बॉल उस तरफ से थी, क्योंकि आर्चर की पेस ज्यादा है तो वो लगती बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब आपको बॉल लगती है। स्टोक्स की भी बहुत बेहतरीन बॉल थी। नहीं आर्चर नहीं, स्टोक्स की बॉल देखो, स्टोक्स की बॉल फर्क है, बहुत फर्क है। स्टोक्स की बॉल आर्चर ने आगे बॉल की है, जो अंदर आके उसको बोल्ड किया। स्टोक्स को तो पीछे से, स्टोक्स ने लेंथ से की है, बहुत बड़ा स्विंग किया वो। मेरा था खड्डा स्विंग था, वो खड्डे से हुई है वो, इतना बड़ा स्विंग। वो शायद सीम था, वो सीम बड़ा प्लेयर है भाई वो। जो वर्कलोड, अब देखो फैसल यहीं पे कंपेयर वो आप कर लो है ना। तुम दूसरा सवाल ले लो, क्या था? नहीं बस यही था। दूसरा वो उसका था ना, वो शुभमन गिल की कैप्टनसी पे था। शुभमन गिल, हाँ वो पहले इस बदमाशी पे बात कर ले। मैच में मजा यूं भी बहुत इसलिए आया भाई कि जो फड्डेबाजियां चल रही थी, जो तीसरा दिन एंड हुआ है, ओह क्या क्लास मजेदार जो है ना सीन थे, क्या वहां पे फड्डेबाजियां चल रही थी।
मगर बीइंग अ कैप्टन, वो जो कह रहा है टॉम एंड जेरी की आवाज वाला ये शुभमन गिल जैसे वो एग्रेसिव हो रहा है, मुझे तो लग रहा है ये इनका गुरूर भी इनको लेके डूब रहा है। ये इनको गुरूर नहीं करना चाहिए फैसल। किनको? ये जो ये है ना पजामे से बाहर हो रहे हैं ना, ये गुरूर जो दिखा रहे हैं अपना। कौन दिखा रहा है? अरे ये शुभमन गिल और ये सारे करके यूं अरे तुम कैप्टन हो यार, तुम ग्रो अप भाई, तुम जाके तुम क्रॉली के ऐसे मुंह पे उंगलियां ऐसे करोगे यार। ये बच्चों वाली हरकतें पता नहीं क्यों नहीं खत्म कर रही है। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इनको लग रहा है कि हम ये गालम गलोच करके मैच जीत लेंगे क्या? नहीं मगर बदमाशी तो यार बात यार अगर आपसे कोई बदमाशी तुमने डोंट डू इट ओवर देयर। इस वक्त आप इंग्लैंड वाले नहीं करते। अबे क्या हो गया, इंग्लैंड वाले ने उंगली तोड़ी है। में ऑस्ट्रेलिया वाला यार अगर वो टाइम जाया कर रहा है, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन क्रिकेट। वो अलग चीज है, लेकिन उंगली तोड़ी है आज उन्होंने। अभी जो इसको जडेजा के साथ जिसने उंगली तोड़ी है, वोक्स ने, किस बात पे उंगली तोड़ी है भाई? जडेजा को जिसने आउट किया उसे, जडेजा को आउट किया, किसने आउट ही नहीं करा? जडेजा आउट नहीं हुआ। जडेजा के साथ पहले कौन साथ आउट बुमराह हुआ है, उसको उंगली नहीं तोड़ी उसने, वोक्स ने। वो देखो वो बातचीत चल रही है, वो कर रहे हैं, वो एक नजर आ रहा है कि हाँ जी एक बैंटर चल रहा है। वो जो है ना वो एकदम यूं करके जो निकल कर आ रहे हैं, वो ये क्या क्या कर रहा है, यू डोंट हैव, मतलब आप सब सुन रहे हो यार, क्या बकवास आप कर रहे हो, आपका क्या इमेज रह जाएगा? ये तो विराट कोहली वाली हरकत है। क्या कहा था शुभमन गिल ने? यू डोंट हैव बॉल्स टू फेस हिम, इस तरह से कुछ बोला था, ये बिल्कुल जो वो इशारे कर रहा था। साथ में उन्होंने एफ वर्ड लगाया था उसके, और वो सारा माइक के ऊपर आ रहा है। हां फनी वर्ड जो भी वो लगा लेते हैं, फनी वर्ड। टॉमी जाई उसने क्या बोला? एक बार माइकल क्लार्क ने भी इसी तरह बोला था ना, जेम्स एंडरसन को स्लिप से आया था और जेम्स एंडरसन बैटिंग कर रहा था, उसको बोला था कि गेट रेडी फॉर द एफ ब्रोकन आर्म, याद है? नहीं याद नहीं। तो भाई खैर एक के बाद एक बट्टा मुझे तो सिराज ये पे माज फाइन भाई, लगा। मुझे तो ये मैच में हुआ क्या क्या, डकेट से फड्डा सिराज के ऊपर फाइन लगा। फिर गिल जो वहां पर आए, वहां केएल राहुल ने, वहां भी केएल राहुल ने बचाया उसे आके। केएल राहुल ने पकड़ के पीछे करा, बेटा पीछे आ जा, इतना चौड़ा मत हो, इतना मत फैल, उसको पकड़ के पीछे करा उसने, वरना वो घुस गए तो उसके मुंह के अंदर यूं करके ऐसे लगे हुए थे कि वो पता नहीं अभी क्या करेंगे। वो मगर यार पप्पी ले लेता वो डकेट। तुम्हें इंग्लैंड भरम करा रहा है तो तुम ये थोड़ी हो कि तुम भरम नहीं करा है फैसल, इन लोगों ने करा। मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ, वहां पे जैक क्रॉली ने एक बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से वो टाइम वेस्ट कर रहा था कि मुझे एक ही ओवर खेलना पड़े। आप वहां पे स्लेज करोगे, उसको बात करोगे, दूसरे खड़ोगे, आप यार पागलों की तरह चार्ज थोड़ी करोगे कि दूसरे पे, आप बंदे की तरह उछलते हुए जा रहे हो, चार्ज कर रहे हो उसके ऊपर, और यूं, और आप कैप्टन हो। कैप्टन हो? अच्छा, और आप कैप्टन हो, आप दूसरे किसी जायसवाल को, किसी को, इसको उसको बच्चे को भगा दे, आप अच्छे भी लगते हैं, कैप्टन होने की जिम्मेदारी होती है, ये नहीं चलने वाला। बुमराह छीन ले। खैर ये तो देखो एक लेगेसी है ना, ये विराट कोहली की लेगेसी है, ठीक है। अब ये जिस तरह ये करना चाहें, ये विराट कोहली को मैच नहीं कर सकते, ठीक है। विराट कोहली जो भी था वो बैटिंग में, अगर उसकी बैटिंग से वो जवाब देता था, पहले तो वो करता था, स्लेजिंग करता था, सामने उसको स्लेजिंग करते हुए डरते थे कि उनको पता है इसको स्लेज किया ये और खेलेगा, तो ये होता था। अब ये जाहिर सी बात है उसकी लेगेसी है, उसके बाद कैप्टन बने तो ये भी करना चाहेंगे, ठीक है। इनके प्लेयर को, इनके बॉलर को गुस्सा आ रहा है तो ये आके बैट्समैन से लड़ेंगे, वो चीज़ मुझे इतना मसला नहीं है भाई, आप कर लो, आप उसकी कॉपी कर लो या आप कोई नया तरीका निकाल लो, लेकिन जो भी है कर लो। मुझे जो प्रॉब्लम हुई ना वो ये हुई कि जब इंग्लैंड के आपने 3 आउट कर दिए, बुमराह ने जो आउट कर दिए थे 3, उसके बाद आप बॉल चेंज करवाने पे लगे हुए हो। नहीं बुमराह ने नहीं, सिराज ने। हाँ सिराज ने आउट कर दिया, शुरू में जो आउट कर दिए, बॉल चेंज करा। बुमराह ने आउट किए होते, दूसरे नहीं, वो जो बॉल चेंज वो बॉल चेंज कराने पे जो लगा हुआ है, और फिर बॉल चेंज करवा दी, उसके बाद फिर जो दूसरी बॉल आई फिर उसको चेंज करवाने पे लगा हुआ है। जिस बॉल से विकेट्स मिल रही हैं उसी बॉल को चेंज करना है, आप देखें पागलपना। खैर आप कौन कौन सी गलतियां पॉइंट आउट करोगे यार। तो ये मुझे कैप्टनसी का डिसीजन ये नहीं समझ आया कि यार आपको कोई बोल भी रहा है कि यार बॉल का शेप आउट हो गया है, तो आप एज अ कैप्टन थोड़ी अंपायर के पास चले जाओगे, आप ये देखोगे ना कि अभी तो मुझे इसी बॉल से 3 विकेट मिल रही हैं, छोड़ना भाई, चलने थे, बॉल का शेप बेशक आउट हो गया, एडवांटेज है बॉलिंग साइड। हाँ, फिर जो दूसरी बॉल आई वो तो मूव ही नहीं कर रही थी। या अशोक पूछ रहे हैं, हुनैन भाई एक सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी किसकी खिलाड़ी? अभी इस वक्त क्या डिस्कशन चल रहा है, तो क्या बात कर रहा है? फास्टेस्ट सेंचुरी किस खिलाड़ी की? नहीं, अब ब्रेंडन मैकलम की है, पहले थी मिसबा की। मैकलम की अभी हुई है? हाँ, उसके बाद मैकलम ने भी बनाई है। अच्छा हाँ, फैसल मैं उसको बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही बनाई है, इंपॉर्टेंट बात है ना। ब्रेंडन मैकलम की है ना टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी। नहीं, इक्वल है रिकॉर्ड। नहीं, वो विविन रिचर्ड और मिसबा का 56 था, वो ब्रेंडन मैकलम ने तोड़ दिया, कम बॉल्स पे की है मेरे ख्याल से। अशोक बता देगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं फैसल, जो आप वर्कलोड की बात कर रहे थे ना, बेन स्टोक्स जो है ना वो काफ़ी अरसे से जो है अब फुल टाइम बॉलर नहीं है, और ये मैच शुरू होने से पहले जब वो पहले दिन बैटिंग कर रहे थे उस वक्त अगर आपको याद हो मैंने पॉइंट भी करा था कि ऋषभ पंत और उसको स्टोक्स को दोनों को निगल जो है ना वो फील हो रहा है, एंड आई डोंट थिंक स्टोक्स विल बी एबल टू बॉल। फर्क यहाँ पे ये है कि स्टोक्स ने
बहुत अरसे बाद अपनी पोटेंशियल जो उसकी अब है, जो एक जो एक बॉडी का जो उसका वर्कआउट है, उस लाइन पे उसने क्रॉस करके बॉलिंग की है। आज जो उसने अपना तीसरा स्पेल किया है उसमें उसने 10 ओवर में 14 रन दिए हैं, 10 ओवर में, और एक उसने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट ली है वहां पे। भाई उसने और लंच दूसरी से तरफ पहले बुमराह। उसने लंच से पहले तो ये सही बोल रहा है माज, उसने अपना ब्रेकिंग पॉइंट तक ऐसा लगा है कि वहां तक गया है वो, कि मैं ब्रेक देखता हूँ, मैं आज ब्रेक होता हूँ या नहीं, वहां तक गया। लेकिन उसका एक फ़र्क है माज, वो 8 या 9 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट उसने शुरू किया। 20 से पहले इनका शायद कोई जिम्बाब्वे से मैच हुआ था इंग्लैंड का, वो नहीं खेल रहा 8-9 महीने से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो फिट होगा ना वो, फिट होगा ना वो, तो वर्कलोड मैनेज कर रहा है ना भाई, मैनेज कर रहा है। और आज जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, दिस इज वो जो कहते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि सब ये सोच रहे थे कि आर्चर के साथ जो है आज मैच शुरू करेगा कार्स, जो बहुत अच्छी ब्राइन कार्स जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मगर अनएक्सपेक्टेडली शुरू का 1 घंटा आर्चर और स्टोक्स ने बॉलिंग की है सिर्फ, और वहां पे स्टोक्स ने ही जो है ना वो प्रेशर बना के रखा कि नहीं यहां से हमें ही अटैक करना है। और फिर फाइनली जब आर्चर आता है और जब वो राउंड द विकेट आके जिस तरह उसने गिल को उसको पंट को बोल्ड किया, वो बॉल वो उसे आप कहो कि यार दैट वाज अ जैफर। उन्होंने प्रायोरिटी का फर्क आ गया ना। बुमराह चाहता तो आईपीएल में मैचेस छोड़ सकता था अगर उसको इंग्लैंड की सीरीज की फिक्र होती। अरे उसको ये फिक्र है कि मेरी मैच फीस ना कट जाए। जो सीनियर हैं जिनको आगे बात करनी चाहिए वो जाके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं मैं जवाब दे सकता था वहां पे और मैं बहुत कुछ कह सकता हूं बॉलों के हवाले से, मगर मैं बड़ी मेहनत से ओवर कराता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरी मैच फीस कटे। क्या मतलब? मतलब जब आप कोई बयान देते हो, आपको जैसे सिराज ने जाके डकेट को मुंह दिया, उसने बोला ऐसी की तैसी मैंने आउट किया, मैं मुंह दूंगा इसको, आउट करने के बाद मैं मुंह दूंगा इसको, उसकी मैच फाइन लगा उसके ऊपर, सिराज के ऊपर फाइन लगा है मैच का। बुमराह साहब ये कहते हैं कि जी मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से जाके बॉलिंग करता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई मैच फीस कटे। ये उन्होंने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं यार वाकई जी मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा आपकी बात पे। इनको मैं अभी क्रिकेट इन्फो दिखा देता हूं, उस पे देख लीजिएगा आप। तो ये जो आदमी इतना दिमाग से रख के सोच रहा है, अबे इतने दिमाग अकल अपनी बॉलिंग के वर्कलोड के मैनेजमेंट पे लगा लेना है ताकि टीम को जब जरूरत हो तो वहां पर आके आउट कर ले। वो पुल शॉटें मार रहे हैं, अबे क्या जरूरत है तुम्हें पुल शॉट मारने की? मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि मैच इसी ने मरवाया है। ये होता है तो टीम हार जाती है, ये जब नहीं होता तो टीम जीत जाती है। मगर तो कुछ तो लहूसत है ना। बैटिंग से मैच फीस की इसको इतनी फिक्र है, वो तो चलो मुंह देने वाली आज बात तक किसी ने बात की है? इसमें मैच फीस की बात कर रहे हो। पता नहीं क्यों बोला मैच फीस का, ये तो मुझे नहीं समझ आया। खैर 193 रन का टारगेट इंडिया को मिला है मास भाई, तो बुमराह से पहले ऊपर 9 बैट्समैन है, उनकी बात हो जाए यार उन्हें वो कर चुके हैं। अब देखो क्या कर चुके? अब ये अच्छा, डू एंड डाई वाला अच्छा, काम है, तुम्हें जिम्मेदारी नहीं, है। क्या बात की है? तो होशियार क्यों बन रहे हो? क्या बात की है तुमने बुमराह से ऊपर 9 बैट्समैन की? इंडिया ने जो 193 अरे चेस बाबा किया, जो उन्होंने करना था वो उन्होंने करा। मैं क्या उन्होंने किया? उनकी कोई गलती नहीं। क्या बात की? देखो, नहीं, यहाँ नहीं, से नजर आ रहा आपसे था ना बात कि नहीं, मैच जीत वैसे सकते हैं। इसने कोई बात की किसी प्लेयर के बारे में जो लास्ट इनिंग्स में जायसवाल आउट हुआ है, जैसे आउट हुआ है जायसवाल, करुण नायर जैसे आउट हुआ है, इसने कोई बात की है? ये डायरेक्ट आ गया बुमराह। भाई पहले उस पे आ जाना यार, वो कैसे आउट हुआ? तुम्हें याद है जायसवाल कैसे आउट हुआ है कल? फुल शॉट मारी उसने। क्या बॉल थी? सब अच्छी बॉल पे बोल्ड हो रहे हैं, एलबी हो रहे हैं, वो किस बॉल पे आउट हुआ है? नथिंग बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। वो नजर आ रहा था हुनैन भाई कि दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ प्लान। सही है कि आपने जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है ताकि आप पे प्रेशर ना बने, तो वो नजर आया वहां पे जो जायसवाल ने शॉट मारी। अदरवाइज चलो ये नहीं पता आपको, छोड़ो ये नहीं पता आपको, छोड़ो इस पे। आप जायसवाल को छोड़ो, मैं बताऊंगा। नहीं आपको नहीं पता। अब आप आ जाओ करुण नायर पे, वो कैसे आउट हुआ? 40 for 1 हो गया था इंडिया, 193 चेस करते हुए करुण नायर और केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे थे। करुण नायर कैसे आउट हुआ? करुण नायर की आंखों के आगे ऐसा लगा कि अंधेरा आ गया, जो सच्ची बात है। ठीक है, वो बॉल छोड़ने का कोई तुक नहीं था। वो जितना बड़ा वो स्विंग हुआ है वो सही है, मगर आप उसको क्या बोलोगे, मिस जजमेंट थी। चलो छोड़ो, ये भी नहीं पता आपको, ये भी नहीं पता आपको, अंदर आ गया। चलो छोड़ो, ये भी नहीं पता आपको, मैं बता दूंगा। शुभमन गिल कैसे आउट हुआ? शुभमन गिल आउट हुआ था। ब्राइडन कार्स ने एलबी किया था ना करुण नायर और उसको दोनों को। हाँ, वो इतना लंबा पाँव निकाल के वो जो है वो डिफेंड कर रहे थे ना बॉल। हाँ, और बॉल उनके पैड पे लगी। ठीक है, दैट वाज अ गुड बॉल। दैट वाज अ गुड बॉल। अच्छा, 3 आउट हो गया, आगे चलो। सही है। आपको पूरा जो याद है ना वो सिर्फ बुमराह का ही याद है कि वो कैसे आउट हुआ। बता रहा हूँ आपको, वहां गलती क्या थी? आकाशदीप को मारा स्टोक्स ने, ये वो करके चल रहा है। और आगे 5वां पंट को बोल्ड मारा आर्चर ने। अगला आकाशदीप आउट हुआ है चौथा। तो उसके बाद वो कल के दिन की बात हो रही है। अच्छा। इंडिया मैच कल वो आधे घंटे में 40-1 के बाद, पहले तो वो जो इंडिया ने लीड नहीं ली ऋषभ पंत और केएल राहुल ने, फिर उसके बाद अगर आप और पीछे चले जाओ, पहली इनिंग्स में आगे नहीं आ रहे, पीछे जा रहे। पहली इनिंग्स में 250 जो इंग्लैंड ने किया है, उसके नेक्स्ट डे बुमराह ने आउट कर दिया था रूट को, स्टोक्स को और वोक्स को,
और जेमी स्मिथ का केएल राहुल ने स्लिप में कैच छोड़ दिया। सही है, जेमी स्मिथ और कार्स, ब्राइडन कार्स, फिर दोनों ने 50-50 रन किए। वहाँ से इंग्लैंड को 387 पर जाने दिया। फिर अगले दिन 387 से ऊपर जाना था, वो कम बनाए। उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ माज भाई, जब ये चेस करने गए हैं, पहले जायसवाल जो आउट हुआ है ना, पहला ओवर जो वोक्स का खेल रहा था ना, कुमारा संगाकारा, उनके साथ राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर हैं, ठीक है, यशस्वी जायसवाल वहाँ से ओपन करता है। सही है। पहला ओवर वोक्स का, ठीक है, यशस्वी जायसवाल ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था, ठीक है, और थोड़ा सा उसने आगे हुआ और फिर छोड़ दिया। तो संगाकारा ने बोला कि यशस्वी जायसवाल इस तरह का प्लेयर नहीं है कि कभी वो जो है ना अनडिसाइडेड हो, या तो वो छोड़ देता है बॉल को या मारता है। इसका मतलब है वो नर्वस मेंटली थोड़ा अभी सेट नहीं, अनडिसाइडेड चल रहा है ये कि क्या करना है। तो जो भी प्लान होता ना, अगर प्लान मारने का होता तो वो पूरा मारता, ओके, ठीक है। वो अनडिसाइडेड थे क्योंकि बॉल इंडिया ने जिस तरह आउट किया ना इंग्लैंड को, कि बॉल इतना मूव कर रहा था पहले शुरू में फास्ट बॉलर्स का, सिराज वगैरह का, और फिर वॉशिंगटन सुंदर का, तो ये पिच से भी डरे हुए थे, थोड़ा अनडिसाइडेड थे। इस वजह से जायसवाल तो कुछ भी बॉल नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट बॉल थी, उसने हुक किया, टॉप एज लगा, उसने कर लिया। फिर केएल राहुल और करुण नायर बहुत अच्छा खेल रहे थे, ठीक है, जो बहुत अच्छा खेल रहे थे। ब्राइडन कार्स का स्पेल आता है। ब्राइडन कार्स क्या करते हैं, एक तो 140 प्लस तक ऊपर तक करा सकते हैं, 140 से ऊपर भी। वो तेज़ भी कर रहा था और उसको मूवमेंट मिल रही थी। वो फुल बॉल कर रहा था और बाहर निकाल रहा था, फुल बॉल करके बाहर निकाल रहा था, और लेंथ बॉल करके, जैसे स्टोक्स ने आउट किया ना केएल राहुल को, वैसे लेंथ बॉल करके अंदर कर रहा था। वो जब करुण नायर ने स्टोक्स और उसका एक ओवर देखा है ना, करुण नायर की हवा खराब हो गई। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला है, उसको होना तो चाहिए था, लेकिन यहाँ पे काम बनता है, जैसे एंडी फ्लावर वसीम वकार के अगेंस्ट करता था, कि जब बॉल समझ नहीं आ रहा ना क्या कर रहा है, तो फिर प्ले एवरी बॉल फॉर इन स्विंग, आउट स्विंग को जाने दो, वो मिस करके ही जाएगी। तो वो उसने शोल्डर कर दिए, बॉल शोल्डर कर दिया और पैड पे लगा और वो आउट हो गया। सही है, सही है। उसके बाद शुभमन गिल आया। अब शुभमन गिल ने जो को जितना स्लेज किया था, उसको उससे डबल पे बैक किया इंग्लैंड वालों ने, और उसके थर पैर कांपने शुरू हो गए शुभमन गिल के। भाई मैंने इतनी तारीफें की ना 2 मैच में, अभी मैं सच भी तो बताऊं, फिर उसके पैर कांपने शुरू हो गए। उससे फुल टॉस भी मिस हुई है इस इनिंग्स में। फुल टॉस को डरते डरते उसने यूं बैट लगाया सिर्फ, जो मुश्किल से बाउंड्री पे गई है जी, कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं। इनको अपना रिकॉर्ड भी पता है ना, याद आ गया मुझे। हाँ, इनको अपना रिकॉर्ड भी पता है ना कि ये चौथी इनिंग में चेस करते हुए बहुत कम मैच पूरे किए इन्होंने। अक्सर ये चेस करते, अभी रिसेंटली 147 न्यूजीलैंड ने तीसरा टेस्ट मैच दिया था, लास्ट मैच में भी तीसरा, वो भी चेज नहीं कर सके थे। तो उसको पता था कि ये नहीं हो मुश्किल है मेरे लिए। तो वो जो उसने 2 मैच में अच्छा काम किया था ना, जो उसने अपनी टेक्निक में करेक्शन की थी, लोग पूछ भी रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं किया उसने, भूल गया, हाँ सब भूल गया वो। तो वो सीधी सीधी बॉलें मिस कर रहा था वो, तो उसको तो वो बहुत ही अच्छी बॉल पड़ गई ब्राइडन कार्स की, वो तो मिस होनी थी जिस तरह वो खेल रहा था, वो भी उस तरह फिर एलबी हुआ है। तो ये हुआ है पहले दिन। और फिर आकाशदीप आया, उसका काम है भाई, उसने केएल राहुल को बचाना है और खुद ज़्यादा खेलना है। ऋषभ पंत की जगह वो खुद आ गया ताकि विकेट अब सेव रहे, 3 वैसे आउट हो चुके थे, फिर उसको भी स्टोक्स ने खा लिया, 4 आउट हो गए। तो इंडिया ऑलमोस्ट पहले ही हार चुका था, चौथे दिन ही हार चुका था। फिर जो 132 रन बाकी थे, उसमें से एक काम था ऋषभ पंत का, कि उसने अगर 50-60 तेज किए तो फिर इंडिया जीतेगा। उसको जो आर्चर ने बॉल की है, बेहतरीन बॉल की है। एक तो वहाँ से जहाँ जिस एंड से वो बॉल कर रहा था ना, उस एंड से बॉल नॉर्मली जो है बाहर निकाली जाती है। ये बॉल जो है मतलब बाहर की निकलते ही एंगल के साथ अंदर आई है, ऐसा कुछ हुआ है इस बॉल के साथ, जो आर्चर ने आगे बॉल की है। वो बेहतरीन बॉल थी, कमाल बॉल था। मगर स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम जद्दू के बारे में कुछ बताओ। जद्दू यार, हम हमेशा उसको जो है ना, जद्दू का पद्दू नहीं निकला इस बार। नहीं जद्दू यार, मतलब आप ये देखो जद्दू, मतलब कि उसने ऐसी फाइट करी। हाँ, कि वो जद्दू ने यार पहले इनिंग में परफॉर्म किया, दूसरे में परफॉर्म किया, 4 कंसेक्यूटिव 50 मारता हुआ है वो। और ये उसका 3rd लीस्ट जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है। पहला स्ट्रॉन्गेस्ट सूट उसकी फील्डिंग है, दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट उसकी बॉलिंग है, तीसरा उसकी बैटिंग है। और बैटिंग में उसने 4 50s की हैं। वहां जहां गिल नहीं कर रहा, वहां जद्दू कर रहा है भाई। वो कह रहे हैं माज भाई, आपने बुमराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से नहीं देखी।
बुमराह ने कहा है कि मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना नहीं चाहता। हाँ, तो वही तो कहा है मैंने भी कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मुझ पे फाइन लगे कि मेरी मैच फी कट जाए, ये नहीं कहा उसने। हाँ मैच में करना नहीं चाहता है, मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच की फी क्यों कटेगी? अरे माज भाई देखो, जो अशोक बयान आप दे दोगे गलत तो काम गलत हो जाएगा ना। मैच भी अशोक, थोड़ी आप कटेगी। सही कह रहे हैं माज भाई, पूरी बात तो कभी भी नहीं बताएंगे, जो इनके मतलब की चीजें की होंगी ना, वो कही होंगी बुमराह ने, वो बताएंगे। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि मेरे मैच के पैसे कट एक जाएंगे। चीज बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये मैच फीस का वर्ड मैंने भी सुना था, मैच फीस का, कि मैच शुक्रिया। फीस उसने कहा है। मैच फीस की बात की है उसने। अफसर भाई कह रहे हैं दानियाल को वापस लाओ, सॉ योर प्रीवियस वीडियोस, हिज क्रिकेटिंग सेंस इज स्टिल बेटर देन माज। वो क्योंकि इंडिया की जय जयकार कर रहे होते हैं, कोहली के वो सबसे बड़े जो है ना वो फैन है, मेरे मुंह से भी कुछ और निकलने वाला। हाँ वो बड़ा, वो जो आपने लिखा था वही है। माज भाई, विच इज ग्रेटेस्ट इनिंग्स इन लूजिंग कॉज? जडेजा 61 181 बॉल्स और बाबर 64 90। ग्रेटेस्ट जो लॉस्ट है ना भाई, मैं आपको बता दूं जरा सा, तुमने जब पंगा लिया है ना कि इंडिया की तारीख में जो सबसे क्लोजेस्ट मैच हारे ना, उसमें ये टॉप 5 में आता है जो आज का लॉर्ड्स का मैच है। और इन टॉप 5 में जो सबसे वो जो कहते हैं ना बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन, शायद यहाँ इनको कबूल हो जाए उन्नयन भाई को, चेन्नई वाला। वो 12 रन से मैच हारे हैं, और वो चेन्नई में हारे हैं। और वो किस टीम से हारे हैं आपको मालूम है? आपको मालूम है? पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान से आ रहे हैं 99 में क्यों नहीं हो यार। सकता पाकिस्तान? ये तुमने क्या बात कर दी? वसीम अरे जब और शोएब वसीम वकार के नाम से सकलैन। पाँव कांपते थे सकलैन के नाम से, तो ये उस दौर की बात है। अबे ये नए बच्चे, इनको क्या होता पाकिस्तान इंडिया में खेलने हाँ, आए तो अब ये भाई। अगर ये लॉकडाउन की वो हैं तो सुन लें कि 1999 में जो सबसे क्लोज मैच अगर इंडिया कभी हारा है तो वो 12 रन से हारा है चेन्नई के अंदर पाकिस्तान से। और इन टॉप 5 में एक और मैच है अच्छा, आज जो 1987 में हुआ था, वो भी बेंगलुरु में हुआ था। इसमें कितनी सिमिलैरिटी, वो जो मैच इंडिया 12 रन से आ रहा था, हाँ। और ये मैच इंडिया 22 रन से आ रहा है, हाँ। ठीक है। जो उस मैच में आखिरी विकेट गिरी थी जवागल श्रीनाथ की, उसमें और आज जो सिराज आउट हुआ, कितनी सिमिलैरिटी है? बड़ी सही लाया है, बड़ी वो भी ऐसी अपनी देख रहा था कहाँ घुस गई बॉल कहाँ जा रही है। मगर सिराज का तो बहुत ही वो वहाँ तो जो श्रीनाथ था वो तो बिल्कुल चकराया हुआ बेचारा लगा था। नहीं, उसका अंडर एज लगा था और दोनों टांगों के बीच में से बॉल निकल जाके गया था। सकलैन वो की मुंह कान बॉल। देख रहा है, लगी, वो भागे सारे। और यहाँ बेचारा सिराज ने उसे मिडिल ऑफ द बैट रोका है यार बॉल। वो पिक्चर आ रही है कि बिल्कुल मीट से लगा है बॉल, और साला पता नहीं कैसे घूम गया, वो भी देख रहा है। वो बस होने वाली बात थी, आ गई। मगर वो तुमने आउट तो बड़ा सिमिलर था, मगर वहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। वहाँ 4 खिलाड़ी बाकी थे, यहाँ तो खैर जद्दू ने इतनी बड़ी फाइट करी। तो अच्छा भाई, टॉप 5 में टॉप 2 पाकिस्तान के अगेंस्ट हारे हैं आप। माज भाई, गिल मेक या ब्रेक करेगा नेक्स्ट मैच में, कुछ बड़ा होने वाला है। सीरीज से पहले भी बहुत प्रेशर था उस पर भाई। प्रेशर बहुत बड़ा होने वाला है, तो What's your जाम हो जाएंगी prediction? अब नालियां इंग्लैंड की। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट 2 मैचेस? अनह्यून कह रहे हैं कि हुनैन भाई इज द बेस्ट अमंग 3 ऑफ यू। मास को ब्रॉन्ज भी नहीं मिलेगा इन लॉजिक एंड इंटेलिजेंस। हुनैन भाई क्योंकि मैंने याद दिला दिया कि 2 हारे हुए टॉप 5 में, जो मार्जिन ऑफ डिफीट है इन टेस्ट, नैरोवेस्ट मार्जिन। चलो आगे 2 क्या देख रहे हो? अगली सीरीज क्या देख रहे हो हुनैन भाई, किधर है? ये तलहा 56 का जो कमेंट आया, ये पहले भी लोग मैंने बताया था एक दफ़ा, हाँ। तो किसी का बड़ा अच्छा कमेंट आया था। तेंदुलकर की कोई सेंचुरी नहीं है लॉर्ड्स में, इवन विराट कोहली की भी कोई सेंचुरी नहीं है माज भाई लॉर्ड्स में। हाँ ठीक है ना, लॉर्ड्स में जहाँ स्विंग हो रहा है वहाँ क्यों करे अपनी फ्लैट तो पे करते केएल राहुल की 2 सेंचुरीज हैं, वो भी बैक टू बैक लॉर्ड्स में, बैक टू बैक। और एक बात मैं और इसी में ऐड इससे पहले किसकी थी? केएल राहुल की बात में मैं एक बात ऐड करने वाला हूं। बोले। आपने कहा कि केएल राहुल की लॉर्ड्स में 2 टेस्ट हैं, तो केएल राहुल को तो इंग्लैंड वाले जो है ना वो जिम्बाब्वे वाले नजर आते हैं, क्योंकि उसने जो क्रिकेट में टेस्ट मैचेस में 10 सेंचुरीज बनाई हैं, उसमें से 5 किसके खिलाफ है? 5 इंग्लैंड के खिलाफ है। हाँ। तो इंग्लैंड जायसवाल के भी ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ है। तो ये तो भुरता बना देता है केएल राहुल भी और जायसवाल भी। जडेजा की भी इंग्लैंड में सेंचुरी है। वो तो बात, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। देखो लोगों, जब मैंने सचिन की बात की थी ना, बड़ा अच्छा एक कमेंट आया था, और अब ये केएल राहुल की 2 बार सेंचुरी से तो ये प्रूव हो गया वो जो उस बंदे ने कमेंट किया था। क्या कमेंट? कि उसने कहा भाई सचिन की नहीं है तो पॉन्टिंग की भी नहीं है, कैलिस की भी नहीं है लॉर्ड में सेंचुरी, उस तरह से कोई कमेंट आया था। 2 और बड़े प्लेयर्स का नाम था। तो उसमें अब केएल राहुल की हो गई, यानी उसका नाम 2 दफ़ा ऑनर्स बोर्ड पे आ गया, और इतने बड़े प्लेयर्स का नाम नहीं है। तो उस बंदे का कमेंट था कि भाई जब इतने बड़े प्लेयर्स की नहीं है तो वो प्लेयर्स अनलकी नहीं है, ऑनर्स बोर्ड अनलकी है। ओ याद आया? ये कमेंट आया था। जी जी। तो केएल राहुल का भी आ गया, तो वाकई में ऑनर्स बोर्ड अनलकी है कि सचिन का, विराट कोहली का नाम नहीं है। ये बातें करके खुश हो लो। तो उसने क्या किया है, सेंचुरी करके तुमने देखा नहीं आउट कैसे हुआ है? ऑनर्स बोर्ड एक प्लेयर का वेट कर रहा है ना कि वो आ जाए, परफॉर्म करे, उसका नाम उस पर आ जाए। हाँ, आएगा। हुनैन भाई, अगला मैच क्या देख रहे हो आप?
अगला मैच मुझसे ओल्ड पूछो ना ट्रैफर्ड। तुम पहले, हुनैन से तो बाद में पूछना ना, क्योंकि मैं तो बेकार बात कर रहा हूँ, तो पहले तुम मुझसे नहीं बिलो तुम पर ये काम तो करा हम नहीं दो। मानते तुम बेकार बात करो, हमें पता है तुम बहुत अच्छी बात कर हमारे लिए तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो बहुत ना यार। इंपॉर्टेंट पहले मेरे भाई फैक्टर। सुन ले देखो वो लोग आते हैं तुम्हें गालियां देते हैं, तुम तो आदी हो, तुम यूज्ड टू हो गाली खाने के, तो कौन 25 साल से तो हमसे भी खा रहे थे, तो फर्क तो पड़ता नहीं। सही है, सही है, तो मुझे अब मुझे देनी भी आती है, हुनैन बेकार ऐसी बात नहीं है। हुनैन देखो मैं देता भी टाइट हूँ बहुत। हाँ हुनैन बकवास करता है, यूजलेस बात करता है, तो हम हुनैन के पहले सुने थे पहले मुझे फारिग करो ना यार। चले तो तुम बेकार बात को मेरा तो फारिग घर भी करते करीब है, मैं पहुंच जाऊंगा। हैं। हुनैन भाई हाँ तो भाई देखो, अभी जो 3 मैच हुए ना, मुझे समझ नहीं आया कि 3 मैच में से 2 इंडिया कैसे हारा हुआ है। एक तो समझ आता है, क्योंकि वैसे तो इसका रिजल्ट 3-0 होना चाहिए था, मैं समझा दूँ, क्योंकि तीनों पहला मैच इंग्लैंड जो है लास्ट डे बहुत अच्छी बैटिंग करके जीता हाँ, है, ठीक है, और ये मैच भी इंडिया का जीता हुआ होना चाहिए था, लेकिन जीत गया। जीत दे दो। ज़्यादा सेशंस जो है ना तीनों मैचेस में इंडिया जीता है, लेकिन जो क्रूशल क्रंच मोमेंट्स है ना वो इंग्लैंड जीता है। इस वजह से ये 2-1 है, यही समझ आ रहा है मुझे। और जो ओल्ड ट्रैफर्ड है वहाँ पे भी अच्छी ही फाइट देगा इंडिया, और हो सकता है 2-2 हो और आपको फिर एक बड़ा ही क्लिफ हैंगर मिले 5वां मैच, तो ये भी हो सकता है। ओल्ड ट्रैफर्ड में आप बिल्कुल मतलब इंडिया की तरफ से वो वाला जो है वो रिप्लाई में बहुत अच्छा पंच एक्सपेक्ट करें, आप और कहना हो चाह सकता है फिर लास्ट मैच में ओवल में नॉकआउट पंच भी इंडिया दे दे और 3-2 जीत मगर जाए। आप जो कहना चाह रहे हो कि वो जो रेसलिंग करने आए हैं। मिसाल मशहूर है एन वक्त पे कुतिया गासी, तो इंडिया सेशन जीत रहा है, लेकिन जब वक्त आता है उस वक्त हक देता है। हाँ जब वक्त आता है उस वक्त। अच्छा एक और बात तो मैं कह लास्ट दूं, पंच पे नहीं मार एक सकेगा और ना। बात मैं कह दूं, प्लानिंग भी इनकी अच्छी, जो इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को लेके नंबर 8 तक बैटिंग की थी, वो उसने बैटिंग में भी कुछ थोड़ा बहुत डिलीवर किया, लेकिन बॉलिंग में भी जितना उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा उसने जो है ना बॉलिंग बहुत अच्छी की। मेरे ख्याल से 22 रन देके 4 विकेटें लिए और सबको बोल्ड किया उसने, और अच्छी बॉल की, ऐसा नहीं है कि वो उसको तुक्के में विकेट्स मिल गई। तो उनकी प्लानिंग भी सही जा रही थी। तो गंभीर को भी मैंने थोड़े दिन पहले क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन जितना भी उसको आता है वो प्लानिंग वगैरह वो सब सही जा रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे डिलीवर नहीं कर पा रहे बिल्कुल। वो हमारे माज भाई से पूछे क्यों, और अगले मैच में क्या होगा वो भी ये बता एक और देंगे। मिसाल भी है ना वो खड़े हाँ नहीं वो नहीं। धोखा दे रहे हैं ये गधे सारे के सारे। अच्छा जी, हुनैन भाई ने बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत बातें करी। मैं आपको थोड़ा सच्चाई बता दूं, अभी सच्चाई जो समझने वाला है वो समझ लेगा। मेरे मासूम दोस्त ने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये है ना 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में ये 2-1 कैसे है। तो भाई वो 2-1 ऐसे है, पहले मैच में बुमराह खेला तो 0-1 हो गया, दूसरे मैच में बुमराह नहीं खेला तो 1-1 हो गया, तीसरे मैच में बुमराह खेला तो अब इंडिया जो है वो 2-1 डाउन है। तो ये इस मासूम को जो समझ में नहीं आया ना वो आपका भाई बता देगा। और अब आगे आने वाले मैच में होने का वाला है भाई, अब जिस तरह से इंडिया हारा है ये मैच, और बड़ी अच्छी फाइट थी, बड़ा मुकाबला, देखो ये लड़ाई ये फाइट ये यहीं तक थी। अब मुझे लग रहा है वो जो बंदर नहीं होता जिसके कूले लाल हो रहे होते पीछे से, बबून जो होता बबून, ये अब पीछे से लाल होंगे इनके। अब ये ऐसी कुट लगेगी ना अब, क्योंकि फैसल यहाँ से वापस आना इंग्लैंड की सरजमीन पे, इंग्लैंड की विकेट्स पे बड़ा मुश्किल है। अगर इनको लग रहा है कि ये चौथे मैच में इनको दोबारा कोई ऐसा ट्रैक मिलेगा फ्लैट और बड़े मजे से रन बनेंगे, तो ये ख्वाबों ख्यालों की बातें हैं। तो अब ये सुझाने के लिए जो ना तैयार हो जाओ, दूसरे के जो है ना वो मालिशें करना लाल होंगे। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, लिख के रख लो, यही होने वाला है। अब ये यहीं पे हराना था, अगर हराना था ना पकड़ना था ये, और इसी ने मरवाया बुमराह ने, ये पुल जो मारी है ना इसने गधे बने। ये मैच यहीं से मरा है, वरना जद्दू कर देता पूरा। बड़ा प्लेयर है वो। अल्लाह हाफिज।